मगर फिर एक बात बताइए, ये एकनाथ शिंदे ने 18 नवंबर को आपके कैबिनेट मीटिंग को बॉयकॉट क्यों की? ये तो अभी देखिए, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये मत बोलिए कि दिस इज नॉर्मल, वीकली मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग है। और मुझे याद आता है जिस दिन आप इलेक्ट होके आप ओथ लेकर 2019 को आप मंत्रालय गए थे, आप गए थे, अजीत पवार नहीं गए थे। तो कि मुझे हमेशा लगता है कि अन बन बनती है तभी। तो एकनाथ शिंदे बॉयकॉटेड योर कैबिनेट मीटिंग। शिंदे जी ने बॉयकॉट किया ही नहीं, नेवर 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 बॉयकॉट किया है। नहीं, आप बात समझिए क्यों? अरे भाई, ये नेशनल हेडलाइन हो चुकी है। देखिए, मुझे कई बार ये समझ में ही नहीं आता। उस दिन एकनाथ शिंदे जी ने फोन करके मुझे कहा कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। अजीत दादा को भी कहा, हमने कैबिनेट की बैठक में भी ये बताया कि आज एकनाथ शिंदे जी आएंगे नहीं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इतना सब कहने के बाद वापस न्यूज बन गई, क्योंकि उस समय फाइट हो रही थी, आपकी इंटरनल फाइट हो रही थी सीट शेयरिंग को। बिल्कुल कोई फाइट नहीं थी, उल्टा हमने सब रिजॉल्व कर दिया था। शिंदे जी ने यह कहा कि मैं रात भर जगा हूं, सुबह 6 बजे में मतलब मेरी मीटिंग समाप्त हुई और 3 ही सब्जेक्ट थे उस दिन एजेंडे पे, कुछ नहीं था। तो उन्होंने मुझे पूछा कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये 3 के सिवा? मैंने कहा ये 3 ही सब्जेक्ट है। बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आया तो चलेगा? मैंने बोला बिल्कुल मत आइए, आप आराम कीजिए। इतना सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी बैकवर्ड नहीं। इट इज एब्सोल्युटली इतना सिंपल अगर होता तो पिछले महीने एकनाथ शिंदे ने कहा कि मेरी क्लियर स्टैंड है कि हम कोalition धर्मा के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, हमारे अलायंस पार्टनर्स को भी करना चाहिए। तो ये ऐसी जरूरत क्या है शिंदे जी को कोalition धर्म के बारे में ऐसे पाठ पढ़ाने की, टू प्रीच अबाउट कोalition पॉलिटिक्स? लोकल लेवल पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई, मसलन बताइए। उल्लासनगर में बीजेपी के 5 एक्स कॉर्पोरेटर शिंदे जी ने अपनी पार्टी में ले लिए जी। उसके चलते बीजेपी के हमारे लोगों ने पालघर में और कल्याण में कुछ उनके पुराने लोग अपनी पार्टी में ले लिए जी। इसके कारण एक विवाद खड़ा हुआ। उसके बाद हम लोग साथ में बैठे, क्योंकि उनके लोगों में भी आक्रोश हुआ, हमारे लोगों में भी आक्रोश हुआ। हमने साथ में बैठकर निर्णय किया कि लोकल झगड़ों का फायदा हम इस प्रकार से उठाएंगे नहीं। कई बार होता है मेरी भी पार्टी में आदमी नाराज हो जाता है तो तुरंत उसको वो ले ठीक नहीं है। हमने देखा था नीलेश राणे, उन्होंने 25 लाख कहा कि बीजेपी वर्कर मालवान में उनके घर से मिला, ये भी उन्होंने वीडियो बनाई। तो उस समय पीक हो गई थी इस फाइट। बिल्कुल पीक हो गई थी। आप मानते हैं कि पीक हुई थी? लोकल फाइट पीक हुई थी? बिल्कुल हुई थी, 100% हुई फाइट थी। लेकिन उसके बाद हमने बैठकर जी ये फैसला किया और उसके बाद आप देखिए, न उनका कोई व्यक्ति हमने पार्टी में लिया, हमारा कोई व्यक्ति उन्होंने पार्टी में नहीं लिया, कोई बयानबाजियां नहीं हो रही है, बिल्कुल ठीक सारी चीजें चल रही है। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं कि अल्टीमेटली 2 पार्टीज है और विशेष रूप से अब ये एमएमआर रीजन जो है, इस एमएमआर रीजन में हम ही कॉम्पिटिंग पार्टी, 1 नंबर हम है, 2 नंबर वो है, थाने में 1 नंबर वो है, 2 नंबर हम है। तो ये हम ही कॉम्पिटिंग पार्टियां है। तो इसलिए कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं और हमने किया है। और इसी के चलते लोगों को लगता था कि थाने और कल्याण डोंबिवली ये 2 जगह अलायंस हो ही नहीं सकता, लेकिन हमने करके दिखाया। कहीं उन्होंने थोड़ा सेक्रीफाइस किया, कहीं हमने सेक्रीफाइस किया। आप मानते हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है, जो इलेक्शन होने वाले, रिजल्ट आने वाले 15-16 तारीख को, एक तरह से मिड टर्म इलेक्शन है आपके? इट्स अ रेफरेंडम ऑन देवेंद्र फडणवीस। पिछली बार आपने सरप्राइज किए थे लोगों ने माना नहीं था कि आप ज्यादा वोट लेकर आएंगे, स्पेशली लोकसभा चुनाव के बाद जब आपको सेटबैक हुई थी। People did not expect. Do you feel that this is another referendum on देवेंद्र फडणवीस? देखिए, मैं ऐसा कहूंगा कि खैर रेफरेंडम तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक्नॉलेजमेंट तो जरूर होती है, क्योंकि कोई भी चुनाव एक लोगों का मूड क्या है, इस मूड को दर्शाता है। तो मुझे लगता है कि 1 साल हमने पूरा कर लिया है। उसके बाद पहला चुनाव नगर पालिका का हुआ है, जिसको हमने स्वीप किया है, और अब महानगर पालिका का चुनाव है। और मुझे अपेक्षा है कि हमारे काम को देखते हुए, हमारे डेवलपमेंट को देखते हुए, हमने जिस प्रकार से मुंबई को, पूना को, नागपुर को, सारे शहरों को बदला है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से हम लोगों को एंडोर्समेंट मिलेगी, लोग एक्नॉलेज करेंगे और हमको चुनकर